हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? कमेंट करके जरूर बताना। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम एकदम इजी तरीके से, जिसको कटिंग भी नहीं आते, स्टिचिंग भी नहीं आते, वो वीडियो देख के पैंट का कटिंग सीख सकते हो। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। मैं पहले मेजरमेंट लिख देती हूँ। लेंथ है 36, वेस्ट 36.5, हिप 40, थाई है 27 और बॉटम का जो राउंड है वो है 12 इंच। इस अकॉर्डिंग हम शुरू करते हैं। पहले आपको कपड़े को 4 फोल्ड करना है। हमेशा जब आप पैंट का कटिंग करोगे आपको 4 फोल्ड में ही कटिंग करना है। फोर फोल्ड करना है। देखिए, 1 2 3 4 4 फोल्ड करना है। जो फोल्डेड साइड है वो दूसरी साइड रहेगा, जो ओपन साइड है वो खुद की साइड रखेगा। ठीक है, पहले हम नीचे से शुरू करते हैं। पहले आपको नीचे में एक सीधा लाइन ड्रॉ करना है। जो भी कपड़ा इधर उधर हुआ होगा उसको आपको पहले स्ट्रेट करना है। पहले आपको सीधा एक लाइन ड्रॉ करना है। देखिए, मेरा कपड़ा थोड़ा इधर उधर है, मैं एक सीधा लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। सीधा लाइन ड्रॉ करना है। आपका जितना भी लेंथ है उसमें ½ इंच प्लस करना है। हम फुल इलास्टिक का पैंट बना रहे हैं। फुल इलास्टिक पैंट में जो जिसमें इलास्टिक डलता है वो हम अलग से लगाएंगे। इसीलिए वो जो इलास्टिक के लिए हम कपड़ा कट करेंगे, इसमें अगर ½ इंच छोड़ेंगे तभी जाके वो इलास्टिक का कपड़ा इसमें ज्वाइंट कर सकते हैं। इसीलिए आपको ½ इंच एक्स्ट्रा लेना है। जैसे कि मेरा लेंथ है 36 में ½ इंच प्लस करेंगे, वो होगा 36.5। ये तो हो गया आपको लेंथ में। आपको नीचे फोल्ड भी करना है। बॉटम में भी नीचे फोल्ड जो करते हैं उसके लिए आपको 2.5 इंच लेना है। आप 2 इंच भी ले सकते हो, मैं 2.5 इंच ले रही हूँ। आपको 2.5 इंच भी ले सकते हो, 2 इंच भी ले सकते हो। मैं 2.5 इंच ही ले रही हूँ, वो आपकी मर्जी, आपको कितना नीचे फोल्डिंग चाहिए। आपको 2.5 इंच में मार्क करके सीधा लाइन ड्रॉ करना है और बाकी का जितना मार्क करोगे ये लाइन को छोड़ के करना है। अभी जो लेंथ का मार्क करोगे ये लाइन को छोड़ के आपको मार्क करना है। मैं 2.5 इंच में मार्क कर दिया नीचे फोल्डिंग के लिए। ये पूरा फोल्डिंग में चला जाएगा। ये आपका इसमें जोड़ेगा नहीं, ये आपका ऐसे नीचे फोल्डिंग में चला जाएगा। आपको लेंथ लेना है। जितना भी लेंथ है उसमें ½ इंच प्लस करना है, जो कि इलास्टिक के लिए हम जो अलग से कपड़ा लगा रहे उसमें जाएगा फोल्डिंग में। 36 में ½ इंच प्लस करोगे तो 36.5। और थोड़ी दूर में और एक मार्क कर दो, आपको पता चले लाइन स्ट्रेट कैसे जाएगा। ओके गाइस, मार्क कर दिया। आपको इसको ध्यान में रख के एक लाइन ड्रॉ कर देना है। आई होप सबको दिख रहा होगा। आपको ये वाला लाइन ड्रॉ कर देना है। फिर आपको वेस्ट लेना है। जो वेस्ट हम लिए है, वेस्ट जैसे कि 36.5 है, उसका 4th पार्ट करना है। उसका 4th पार्ट 9.1, वही 9.1 इधर आपको मार्क करना है। अभी जहां लेंथ के लिए हम मार्क किए है ना, वो जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए वहां पर मार्क करना है 9.1। वेस्ट का 4th पार्ट, जो वेस्ट राउंड होता है पूरा, जहां पर आप पैंट पहनते हो, नाड़ी डालते हो, वही उसका मेजरमेंट लेना है। 9.1 पे मैं मार्क कर दिया। आपको यहां से 1.5 इंच डाउन जाना है। देख सकते हो, मैं 1.5 इंच डाउन गया। वही 1.5 इंच को आपको ये जो कॉर्नर है ना इसको मिलाना है। आपको स्किप करके नहीं देखना है। स्किप करके देखोगे तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा।
आपको, इसीलिए स्किप करके नहीं देखना। आपको पूरा मैं कैसे मार्क कर रही हूँ कैसे नहीं, आपको पूरा ध्यान से देखना है। उसके बाद आता है हिप। मैं जैसे लाइन से लिखा हो ना उसी हिसाब से आपको लिखना है, ताकि पता चले किसके बाद कौन सा मार्क करना है, कौन सा मेजरमेंट के हिसाब से मार्क करना है वो पता चले। उसके बाद लेना है हिप। हिप का फोर्थ पार्ट 10 इंच है। आपको इधर आपको आसन का मार्क करना है, जो क्रॉच एरिया जो रहता है ना उसका मार्क करना है, इसीलिए आपको हिप का मेजरमेंट जरूरत पड़ता है। वो आसन के लिए ही आपको हिप का मेजरमेंट जरूरत पड़ेगा। हिप जैसे 40 इंच है, उसका फोर्थ पार्ट करना है, उसमें 2 इंच प्लस करना है आसन के लिए। आसन का फॉर्मूला है हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इंच। चलिए मैं मार्क करता हूँ। हिप जैसे 10 इंच, ये 1.5 इंच को छोड़ के आपको मार्क करना है, ये 1.5 इंच को मिलाना नहीं है इसमें, 1.5 इंच के बाद ही मार्क करना है। हिप है 40, उसका फोर्थ पार्ट है 10 इंच और इसमें 2 इंच प्लस करेंगे तो 12 इंच। वो 12 इंच को, जो 12 इंच के हम मार्क किए उसको आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ पर ये जो लाइन ड्रॉ किए यहाँ पर आपको थाई का निशान लगाना है। थाई जैसे 27 का हाफ होगा 13.5, यहां से आपको 13.5 पे मार्क करना है। इधर आपको थाई डिवाइडेड बाय 2, थाई का हाफ, वही थाई का हाफ आप जितना भी इधर मार्क किए है उस वही सेम मेजरमेंट सेम मार्क इधर करना है। जो बॉटम राउंड के लिए हम मार्क किए हैं, जो बॉटम का राउंड है वही मार्क करने के लिए इधर आपको मार्क करना है। हम जो 2.5 फोल्डिंग के लिए मार्क किए हैं वहां पर मार्क करना है। जैसे कि इधर हम मार्क किए हैं, नहीं करना, ये रॉन्ग है, आपको 13.5 पे मार्क करना है। कंफ्यूजन नहीं होना, ये रॉन्ग है, ये वाला मार्क सही है। 13.5 पे मार्क किया, वही 13.5 का सेंटर ले लेना है। जो भी सेंटर आएगा वहां पर आपको एक मार्क करना है, ठीक है। जैसे कि बॉटम राउंड हमारा 6 है, 6 का हाफ 3 इंच होगा। हम 12 का हाफ किए 6, वही 6 का हाफ करके इधर मार्क करना है, इधर मार्क करना है। जैसे कि 6 का हाफ 3 इंच होगा, इधर 3 इंच मार्क करना है और 3 इंच को इधर मार्क करना है। समझ में आया होगा आप सबको? मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो 6 इंच है उसको आपको ये दोनों साइड आपको कवर करना है। ये आपका सेंटर रहेगा, ये जो मार्क है ना ये सेंटर रहेगा। यही 6 इंच को हाफ करके आधा उधर मार्क करना है, आधा इस साइड से मार्क करना है, सेंटर से ही मार्क करना है आपको, ठीक है। मैं मार्क कर दिया। अब आपको चाहिए कर्व स्केल। कर्व स्केल को रख के ये जो निशान लगाए यहां से यहां तक आपको कर्व स्केल से निशान लगा देना है। लेग कर्व स्केल बोलते आते हैं। फिर ये कर्व स्केल इस साइड है, अभी आपको खुद के साइड घुमाना है। खुद के साइड घुमा के आपको मार्क कर देना है। फिर आप देख सकते हो यहाँ पर कॉर्नर बन रहा है, आपको कॉर्नर बनने नहीं देना है। आपको थोड़ा कर्व स्केल को घुमा, आपको थोड़ा सा शेप दे देना है, ओके ना। थोड़ा सा शेप दिया है, कॉर्नर बनने नहीं देना है। इसको रख के आपको थोड़ा सा शेप दे देना है। ये जो कर्व स्केल का पहिया जा रहा है ना, ऐसे जो कर्व टाइप का शेप जा रहा है, आपको शेप दे देना है। ओके, आई होप इधर समझ में आया होगा। वो करके मार्क किए हैं, वहां से आपको 2 इंच अंदर आना है। मैं 2 इंच अंदर आ गया। फिर 2 इंच को आपको सीधा निशान लगाना है, नहीं तो आप ऐसे ही मार्क ये कर सकते हो। यहाँ से आप मेजर कर देना है। जैसे कि मेरा आ रहा है 11.5,
यहाँ से आपको 11.5 पे मार्क कर देना। आपका निशान स्ट्रेट हो जाए। हो गया? मैं फिर से समझा देती हूँ। यहाँ से आपको 2 या 2.5 इंच फोल्डिंग के लिए लेना है, जो पेन में नीचे मोहरी फोल्ड होता है। फिर उसके बाद आप अगर फुल इलास्टिक वाला बनाते हो, जितना भी आपका लेंथ है, अगर इलास्टिक के लिए आप कपड़ा एक्स्ट्रा लगाते हो, मतलब इसमें से कटिंग ना करके, इसके साथ कटिंग ना करके आप एक्स्ट्रा से लगाना चाहते हो, तो फिर आपको जितना भी लेंथ है उसमें प्लस 0.5 करना है। देन उसके बाद यहाँ पर वेस्ट डिवाइडेड बाई 4, वेस्ट डिवाइडेड बाई 4 करके निशान लगाना है। देन आपको डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 इंच करके आसन के लिए निशान लगाना है। आपका जितना भी हिप राउंड है उसको 4 में डिवाइड करना है, प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। फिर मार्क करना है, वो लाइन को स्ट्रेट कर देना है। जो लाइन होगा वो थाई का लाइन होगा। जितना भी थाई है उसका हाफ करना है, हाफ करके इधर मार्क करना है। वही थाई जितना भी इधर मार्क किए, उसी मार्क को आपको बॉटम जो राउंड के लिए फोल्डिंग के लिए हम मार्क किए 2.5 इंच, वहां पर मार्क करना है। फिर उसका सेंटर निकालना है। ये हो गया इसका सेंटर। सेंटर पर निशान लगाना है। देन आपका बॉटम का राउंड जितना भी है, जैसे कि मेरा 12 इंच है, 12 इंच का आपका जितना भी बॉटम राउंड है, जैसे कि मेरा 12 इंच है, 12 का हाफ करना है। मैं हाफ कर दिया, 6 इंच आया। वही 6 इंच को ये जो सेंटर वाला पार्ट है वहां से 3 इंच इधर मार्क करना है और 3 इंच इधर मार्क करना है। देन आपको ये जो लेग कप स्केल है ना, इधर लिखा है लेग कप स्केल, डिजाइनर्स लेग कर्व स्केल, वही स्केल को लेके आपको शेप दे देना है। पहले ऐसे करके शेप देना है। देन आपको खुद की तरफ घुमाना है, खुद की साइड घुमा के फिर आपको शेप दे देना है। आई होप सबको क्लियर होगा। यहां से 1.5 इंच नीचे डाउन जाना है। ओके गाइस, फिर आपको कटिंग करना है। यहां से आपको एज इट इज कटिंग करना है। देन आपको यहां से 2 पार्ट उठाना है। देन आपको कटिंग करते जाना है। आपको चारों पार्ट को कटिंग नहीं करना है। ये आगे वाला फ्रंट वाला पार्ट है, बैक वाला पार्ट तो बड़ा रहता है ना, इसीलिए आपको ये दोनों को उठा के आपको कटिंग करते जाना है। जैसे मार्क किया वैसे ही कटिंग करना है। चलिए मैं कटिंग करके फिर मिलती हूँ आपसे। देखिए गाइस, मैं कटिंग कर दिया हूँ, आपको दिखाने के लिए रखा हूँ। ये इधर से ऐसा निकलेगा, 4 पार्ट, 1 2 3 4, ये 4 पार्ट इधर से निकल जाएगा। फिर आपको बैक के लिए आपको बढ़ाना है। बैक के लिए कितना कितना बढ़ाना है मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। 4 जगह बढ़े। यहाँ से जहाँ पर आप 2.5 इंच पे मार्क किए फोल्डिंग के लिए 2 या 2.5 इंच पे, यहाँ से आपको 2 इंच बढ़ाना है। आसन की साइड 2 इंच बढ़ाना है। देन इस साइड 2 इंच बढ़ाना है। देन बैक पार्ट के लिए ऊपर 3 इंच बढ़ाना है, जो है क्योंकि हम 1.5 इंच डाउन किए, उसका डबल 3 इंच है। 3 इंच आपको बढ़ाना है। वही 3 इंच में वहां से वहां तक फ्रेंच कप पकड़ना है, आपको शेप देना है। सॉरी, फ्रेंच कप बोल लो, लेग कप पकड़ना है, आपको शेप दे देना है। आसान है, इतना भी कष्ट नहीं है पैंट का कटिंग। अभी आपको बैक पार्ट का कटिंग कर लेना है। मैं फ्रंट पार्ट को उठा रही हूँ। आई होप समझ में आया होगा आपको। दिस इज द बैक पार्ट। ये रहा आपको बैक पार्ट, ये रहा पैंट का फ्रंट पार्ट। ओके गाइस, आपको समझ में आया होगा। आई होप। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना।
अगर फिर भी समझ में नहीं आया मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं दोबारा समझा दूंगी फुल इलास्टिक पे कैसे कटिंग करना है। ओके गाइस, बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय गाइस।